तो चलिए आज हम ड्यू टू के प्रॉब्लम नंबर ए और प्रॉब्लम नंबर बी को डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम नंबर ए क्या है। और अगर आप कॉन्टेस्ट दिए हैं तो आप देख सकते हैं इसे। अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं कोर्ट कोर्सेज की जर्नी को तो भी आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। उस क्वेश्चन को पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। तो इसमें बेसिकली परमुटेशन का यूज़ किया गया है। हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन में ही परमुटेशन का लॉजिक थोड़ा सा ऐड किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से है कि हमें एक इंटीजर दिया जाता है। एन इंटीजर मतलब वो इंटीजर कहाँ से स्टार्टिंग होता है, मतलब 1 to n, एक से लेकर के n तक वो इंटीजर हमको इनपुट में दिया जाता है। एक परमुटेशन एक परमुटेशन डिजाइन करना होता है जिसे कि इसमें कंडीशन दिया गया है कि पास परमुटेशन है। तो ये जो परमुटेशन है इन्हीं इंटीजर का यूज करके हमें इस परमुटेशन को बनाना है। जो हमारे पास अगर n इंटीजर है तो वो इंटीजर वन से स्टार्ट होगा, n तक जाएगा। और इन्हीं को यूज करके हमें एक ऐसा परमुटेशन बनाना है और वो सभी परमुटेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये कंडीशन क्या है? A1 मॉड A2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A2। इस यहाँ पर जो ये मॉड लिखा हुआ है ये क्या है, यहाँ नीचे एक्सप्लेन किया गया है कि U मॉड V। इसका क्या मतलब है कि जब U और V को डिवाइड करे तो उससे जो रिमाइंडर मिलता है, इसका बस मीनिंग यही है कि हमें A को डिवाइड करना है A2 से, और जो हमें रिमाइंडर मिलता है वही यहाँ पर लिखना है हमें। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास वो 5 वैल्यू है और उसे हमें 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है। तो वही यहाँ पर हमें यूज़ करना है यहाँ पे। और इसमें मल्टीपल वैलिड परमुटेशन एग्जिस्ट, इसमें यह भी इसने क्लेरिफाई कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही परमुटेशन केवल होंगे। जैसे इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है कि इनपुट ये है तो आउटपुट ये ही होना चाहिए। इस केस में ऐसा नहीं है क्योंकि इन्होंने बता दिया कि अगर मल्टीपल वैलिड परमुटेशन एग्जिस्ट कर सकते हैं इसके, तो आप उसे भी यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है। एक इंटीजर दिया जाएगा, वो इंटीजर हमें 1 to n लेना होगा और इन्हीं का यूज करके हमें एक ऐसा परमुटेशन डिजाइन करना होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। बस ये क्वेश्चन यही है। अब देखते हैं कि इनमें टेस्ट केसेस क्या है। तो टेस्ट केस जो है 1 to 100 है, 2 से 100 के बीच में रहेगा। तो चलिए हम इसे अब देखते हैं। और आउटपुट क्या देना है, तो वही हमारे कितने परमुटेशन एग्जिस्ट करते हैं इसके लिए। तो चलिए अब हम कोड करते हैं। क्वेश्चन पूरी तरीके से सिंपल है और आसान है, क्योंकि हमें क्या करना है, एक हमें इंटीजर दिया जा रहा है और उसी का यूज़ करके हमें परमुटेशन बनाना है। हम इसे कैसे समझेंगे, ये थोड़ा हम यही समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक क्लियर रहेगा तो हमें केवल कोड करना रहेगा। ये क्या है कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है, पहली वैल्यू को अगर एंटर करते हैं, मान लेते हैं हमने एंटर किया 5, तो 1 to 5 तक जाएगा। तो 1 2 3 4 5 होगा। पहली वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी हमारी, 1 रहेगा। फिर 2 रहेगा। तो हम जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर रिमाइंडर क्या होगा, ये तो इसे सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक लॉजिक बिल्ड करेंगे। हम अपनी आगे वाली वैल्यू को जब हम पीछे वाली वैल्यू से डिवाइड करें तो वो अपने ही वैल्यू के बराबर आए या उससे बड़ी ही रहे। कि क्योंकि हमारा जो इंटीजर है वो एक सीक्वेंस में चल रहा है। सीक्वेंस मतलब 1 to n जा रहा है। अगर 5 हमने एंटर किया हुआ है तो वो 1 2 3 4 5 जाएगा। वहाँ पे थोड़ी सी लॉजिक बिल्ड करना होगा यहाँ पे कि अगर हम 5 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है रिमाइंडर। और 4 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर हमारा 1 आता है। और हम जब 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो भी रिमाइंडर 1 आता है। इसे हम रिवर्स कर देंगे, n to 1 जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो 5 होगा। अगर हम सपोज करते हैं कि हमने 5 एंटर किया हुआ है तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, वो 5 होगी। और हमारी सेकेंड इंटीजर क्या होगा, वो 4 होगा। तो जब हम 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमें
और हमारा A3 क्या होगा, जैसे A2 हो गया तो A3 क्या होगा हमारा, क्योंकि तीसरे एलिमेंट हमारा 3 होगा। और जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें, जैसे हम यहाँ पे 1 को 2 से डिवाइड किए हैं, यहाँ A1 को A2 से डिवाइड किए हैं, उसी टाइप से हम A2 को हम A4 से डिवाइड करेंगे, तो A3 क्या होगा हमारा यहाँ पर 3 होगा। तो इस कंडीशन में जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी ये 1 होगा, हो जाएगा। इससे हमारे सारे रिमाइंडर 1 हो जाएंगे। और सभी रिमाइंडर जब 1 हो गए तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अगर सभी 1 है तो इससे वो सभी के सभी आपस में इक्वल होंगे, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। जैसे कि इस टाइप से हमें कितने परमुटेशन बन जाते हैं, अगर हमने 5 एंटर किया हुआ है तो 5 परमुटेशन बन जाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसी इंटीजर वैल्यू को, जो जो हमने एंटर किया हुआ है, उसी को हम रिवर्स ऑर्डर में हम यहाँ पर आउटपुट दे सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। एक फंक्शन लिखते हैं इंट मैन, और हम पहले क्या लेंगे, हम टेस्ट केसेस को, कितने टेस्ट केस हैं तो पहले हम उसे इनपुट लेते हैं, हम इंट टी, ये हमारा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है तो हम इसे सी इन कर देते हैं, इनपुट लेते हैं हम। और फिर से हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे यहाँ पे, और हर बार हम टी को माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि हर बार हमें टेस्ट केसेस को कम करते जाना है। अब यहाँ पर हम उस इंटीजर को एंटर कराएंगे, तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे इंट एन, क्योंकि हमारा नंबर 1 to n होने वाला है और n की वैल्यू 2 to 100 होने वाली है, तो यहाँ पर हम इंट से ही हम इसे लिख सकते हैं। सी इन करेंगे हम यहाँ पे, इनपुट लेंगे, और यहाँ पर हम एक फॉर लूप लिखेंगे, फॉर लूप। और हम इसे 0 से नहीं स्टार्ट करके n से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें रिवर्स में लेकर के चलना है इसे, क्योंकि हम 1 to n न जा करके हम n to 1 जाएंगे यहाँ पे, इसलिए क्योंकि हमें हर एक वैल्यू को डिवाइड करके हमें उसे रिमाइंडर 1 लाना है, तभी ये हमारा एल्गोरिदम अच्छे से काम करेगा। आई की वैल्यू n से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी, 1 तक जाएगी, तो यहाँ पर 1 से बड़ी या फिर उसके इक्वल होगी, और आई की वैल्यू हर बार माइनस माइनस हो जाएगी। इंटीजर 5 आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम में पहले 5, 4, 3, 2, 1, ये एक परमुटेशन है, क्योंकि इसमें सभी जो एलिमेंट हैं इसके, जो ए आई है, फिर A2 है, A3, इस टाइप से हैं। तो जो A1 है और A2 है वो एक दूसरे से जब हम रिमाइंडर उसका निकालते हैं तो 1 आता है। A2 और A3 का जो रिमाइंडर है वो भी 1 आता है। A3 ए और फिर A4 का रिमाइंडर भी 1 आता है। तो इस तरीके से ये सभी के रिमाइंडर 1 आ गए, तो ये क्या करते हैं, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वहाँ पे। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, उन्हीं को हम प्रिंट कर देंगे। तो हम करेंगे सी आउट, हम आई की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, और हम स्पेस भी देंगे यहाँ पे, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देंगे। अगर एक टेस्ट कैसा है तो एक टेस्ट के बाद हम सेकंड लाइन में जाएंगे, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर सी आउट, और फिर हम यहाँ पर कर देंगे रिटर्न। सेव हो चुका है, और हम चलते हैं इसके टेस्ट केसेस को हम कॉपी करते हैं यहाँ पे, और हम यहाँ से इनपुट कॉपी किए, न्यू टेस्ट केस, इनपुट को हम यहाँ पर आउटपुट को भी करते कॉपी किया, और फिर हम यहाँ पे रन करते हैं। अगर टेस्ट केस फेल भी होता है तो हमें दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारा आंसर एग्जैक्ट मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया है कि इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। हम सबमिट करके देखेंगे कि कोड सबमिट होता है कि नहीं होता। टेस्ट केस फेल्ड हो गया, फिर भी हम इस कोड को सबमिट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम इसे सबमिट करते हैं, कोड सबमिट, और करते हैं हम यहाँ पर कोड को सबमिट। देखते हैं कि कोड सबमिट होता है कि नहीं। तो वैसे सबमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने लॉजिक, और ये एक्सेप्ट हो गया। तो देखिए, यही सेम कोड है जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए हम प्रॉब्लम नंबर बी पे चलते हैं, सिंपली सीटिंग ऑन चेयर। तो कुछ कुछ चेयर से रिलेटेड लग रहा है कि हमें कुछ चेयरों के बीच में हमें खेलना होगा। तो चलिए देखते हैं कि
ये काफी सिंपल है। ट्रिकी है, ट्रिकी क्या है मतलब, अब अगर समझ जाते हैं तो ये भी क्वेश्चन काफी सिंपल है, बहुत ज्यादा लॉजिकल नहीं है। ये हम बता देते हैं कि ये क्या है। हमारे पास एन नंबर ऑफ चेयर्स हैं, और वो सभी के सभी चेयर क्या है, अनमार्क्ड हैं। हाँ, मान लेते हैं कि एक लाइन से हमें चेयर एन चेयर मान लेते हैं 100 चेयर लाइन से लगी हुई है, और हमें क्या करना है, हर चेयर पे हमें वहां जा जा करके बैठना है। और हम किन चेयर पर, देखिए, अगर हम किसी चेयर पर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारी चॉइस है कि हम किसी चेयर पर बैठें और हम चाहें तो किसी चेयर पर ना बैठें, ये दो कंडीशन हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम किसी चेयर पर अगर हम बैठते हैं तो हमें किसी एक चेयर को हमें मार्क्ड करके उठना होगा। देखिए, अगर हम किसी चेयर पर बैठ जाते हैं तो हमें उसे उठने से पहले उसे मार्क्ड करना होगा। अगर हम उसी नंबर वाले और हम जिसको मार्क्ड किए हैं, अगर हम मान लेते हैं कि जैसे कि हम चल रहे हैं, किसी हम चेयर नंबर 2 पर बैठ गए, और चेयर नंबर 2 का जो परमुटेशन है अगर वो 4 है, अगर हम 4 नंबर वाले चेयर पर जा करके बैठ जाते हैं, तो अगर हम 4 नंबर वाले चेयर से उठते समय हमें उसे मार्क्ड करना होगा। हम चाहें तो ना बैठें उस पे, अगर हम बैठ जाते हैं तो हम उसे उठने से पहले उसे मार्क्ड करना होगा। अगर हम नहीं बैठते हैं उस चेयर पे, तो हम किसी और चेयर पर जा करके बैठ सकते हैं, वहाँ पर हमें अवेलेबल होता है। और अगर हम किसी मार्क्ड, क्योंकि हम जिसी एक बार किसी चेयर पर बैठ गए हैं तो उसे हमने मार्क्ड कर दिया, अगर हम मार्क्ड चेयर पर जा करके बैठ जाते हैं, जैसे ही हम मार्क्ड चेयर पर पहुंचते हैं तो हमारा गेम ओवर हो जाता है। हम आगे समझते हैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, यहाँ है क्या, कि हमारे पास है एन नंबर ऑफ चेयर्स है, इनिशियली एक रो में लगी हुई हैं, इनिशियली सभी के सभी अनमार्क्ड हैं, और हमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग एन लेंथ का हमारे पास परमुटेशन गिवन है। और क्या है, यू प्ले अ गेम, आप एक गेम को खेलते हैं कि आपको ईच चेयर सीक्वेंसली हमें विजिट करना है, और हर चेयर पे हम जा जा करके देखेंगे, स्टार्ट फर्स्ट चेयर से होगी आपकी, और जो आईएथ चेयर होगा, एट द एथ चेयर यू कैन फॉलोइंग। अब देखते हैं क्या है, आईएथ चेयर ऑलरेडी मार्क्ड, अगर आईएथ चेयर जहां पे आप गए हैं अगर वो ऑलरेडी मार्क्ड है, तो आपका गेम इमीडिएटली ओवर, खत्म, विदाउट सिटिंग ऑन इट। तो गेम क्या होगा, इमीडिएटली विदाउट सिटिंग ऑन इट। तो एंड ऑफ द गेम, गेम का एंड हो जाएगा यहीं पे, अगर आप मार्क्ड चेयर पर पहुंच जाते हैं तो। अदरवाइज अगर क्या करते हैं आप, यू कैन चूज ऑन सीट चेयर स्कीप और मूव टू नेक्स्ट चेयर। अगर आप नहीं बैठना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप उस चेयर को स्किप कर दीजिए, मूव ऑन द नेक्स्ट चेयर, आप किसी और चेयर पर जा करके बैठ सकते हैं। और आगे क्या है, इफ़ यू चूज ऑन सीट, अगर आप उस पर बैठना चाहते हैं तो आफ्टर स्टैंड अप, अगर आप उस पर बैठ गए हैं तो खड़े होने से पहले आपको जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि अगर आप आईएथ चेयर पे बैठे हुए हैं तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग पीआईएथ है, क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास परमुटेशन भी तो है, तो उसके परमुटेशन को क्या करना पड़ेगा, आपको मार्क्ड करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि आप चेयर नंबर 2 पर बैठे हुए हैं, और जो आईपीएथ है, जो पीआईएथ है, उसकी वैल्यू मान लेते हैं 4 है। तो आप जैसे ही चेयर नंबर 2 से उठे, आपने पीआईएथ वैल्यू 4 को मार्क्ड कर दिया, तो आप जैसे ही चेयर नंबर 3 पे जाएंगे तो वो मार्क्ड नहीं होगा। लेकिन जैसे ही चेयर नंबर 4 पे पहुंचते हैं तो उसकी जो परमुटेशन वैल्यू है उसको आपने मार्क्ड कर दिया है, तो उसकी परमुटेशन वैल्यू 4 थी, तो आप जैसे ही 4 चेयर नंबर पे जाएंगे वो ऑलरेडी मार्क्ड हो चुकी होगी, क्योंकि आपने जब चेयर 2 पर आप बैठे थे तो उसकी जो पीआईएथ वैल्यू 4 थी, आपने उस चेयर को मार्क्ड किया, तो जो उसकी 4 नंबर है, उसकी जो परमुटेशन है 4, वो उस जब आप चेयर नंबर 4 पे जाएंगे तो ऑलरेडी मार्क्ड हो चुकी होगी। अगर आप फोर्थ नंबर चेयर पे बैठते हैं तो वहां से आपका गेम गेम एंड हो जाएगा। ये है कंडीशन, कि आप एक ही चेयर पे बैठते हैं, आप उसे ही मार्क्ड करते हैं, लेकिन उसकी जो करस्पॉन्डिंग जो उसकी परमुटेशन वैल्यू है वो डिसाइड करती है कि जो अगला चेयर है आपका वो मार्क्ड होगा कि नहीं होगा। फिर से समझते हैं, कि अगर आप मान लेते हैं कि चेयर नंबर 5th पर जाकर के बैठते हैं, तो आप चेयर नंबर 5th को ही मार्क्ड करेंगे, है कि नहीं, आप चेयर नंबर 5th को ही मार्क्ड करेंगे। तो लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग जो उसकी परमुटेशन वैल्यू है, उस परमुटेशन वैल्यू मान लेते हैं 10 है,
तो आप जब 10th नंबर वाले चेयर पर जाकर के बैठेंगे तो आपका गेम एंड हो चुका होगा वहीं पे। तो हम चेयर जिस चेयर पर बैठते हैं हम उसे ही मार्क्ड करते हैं, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा परमुटेशन वैल्यू होता है वो डिसाइड करता है कि आप उस चेयर पर जाकर बैठेंगे तो आपका गेम एंड हो चुका होगा वहाँ पे। तो अभी हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, कि हमें कैलकुलेट करना है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने चेयर पर बैठ सकते हैं। देखिए यही है। तो हमारे पास जो टेस्ट केसेस हैं वो 1 to और 10 के पावर 4 है। तो इसे हम लॉन्ग इंट इंट लॉन्ग में ले सकते हैं, और चाहे तो हम, इतनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू है नहीं। और टेस्ट केसेस है, और सिंगल इंटीजर एन हमें मिलेगा। इसे हमने देखा कि सिंगल इंटीजर एन है, तो यहाँ पे हाँ, तो जो ये सिंगल इंटीजर एन है ये नंबर ऑफ चेयर है कि हमें कितने चेयर्स मिलेंगे यहाँ पे, और उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होगा, तो ये परमुटेशन दिए जाएंगे, द परमुटेशन पी। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आउटपुट क्या है, कि आउटपुट सिंगल इंटीजर द मैक्सिमम नंबर ऑफ चेयर यू कैन सीट ऑन। तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने चेयर्स पर आप वहाँ पर सीट किए हैं उसे यहाँ पर हमें प्रिंट करना होगा आंसर में। तो चलिए हम कोड को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम क्या करेंगे, देखिए हम चेक करेंगे कि जितनी भी जो पी आई एथ होगा। देखिए हम जो एल्गोरिदम हम कैसे डिजाइन करेंगे, देखिए हम हर एक चेयर पर जाकर के बैठेंगे, और हम उस चेयर पर बैठेंगे जिसकी जो आई की वैल्यू होगी वो उसकी जो परमुटेशन वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। सेफ कंडीशन है। क्यों? क्योंकि जैसे हम चेयर नंबर 5th पर बैठते हैं, तो जो चेयर नंबर 5 होनी चाहिए वो पी ऑफ आई से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए। क्योंकि जैसे पी की वैल्यू छोटी हो गई, तो जैसे हम चेयर नंबर 5 पर बैठते हैं, तो जब हम मार्क्ड करेंगे उसे, तो जो पी आई की वैल्यू छोटी होगी, इसका मतलब होगा कि अगर हमारा आई की वैल्यू 5 है, 5th पर हम बैठे हैं, तो जो पी आई की वैल्यू है वो 4 है। इसका मतलब हम जो आने वाले चेयर हैं उस पे हम बैठ सकते हैं, क्योंकि पी आई की वैल्यू ऑलरेडी छोटी है। तो इसका मतलब हमारा पीछे का जो चेयर है वो मार्क्ड हुआ है। तो हम आगे वाले चेयर हमारे ऑप्शन में रहेंगे, और हम इस तरीके से मैक्सिमम चेयर पर सिट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कोड को। तो चलिए यहाँ पर हम कोड करते हैं, देखते हैं कि क्या है। देखिए हम यहाँ पर एक अपना फंक्शन लिखते हैं, इंट मैन। इसे तो लिखना ही है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसी पहले टेस्ट केस को हम इनपुट लेते हैं, इंट ओ नो इंट टी। और फिर हम लेंगे इसे इनपुट सी इन टी। और फिर से हम वाइल फंक्शन को, फिर से हम वाइल लूप को यहाँ पर टी हर बार माइनस माइनस। एंड यहाँ पर हम पहले क्या लेंगे, तो हमें नंबर ऑफ चेयर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ चेयर हम लेंगे इंट एन। इसे हम लेंगे सी इन एन। और हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे, और हर बार हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम परमुटेशन वैल्यू को इनपुट लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हम लिखेंगे फिर से फॉर इंट आई इक्वल, हम स्टार्ट करेंगे 0 से, और आई की वैल्यू हमारी लेस देन होनी चाहिए, लेस देन एन। और आई की वैल्यू ऑलरेडी होगी प्लस प्लस। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, हर बार हम इनपुट लेंगे उसके परमुटेशन वैल्यू को। तो इंट पी उसकी परमुटेशन वैल्यू है, तो सी इन पी एंड। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कंडीशन, कि क्या जो पी की वैल्यू है वो उसके जो हमने जिस चेयर पर हम बैठे हैं उससे बड़ी है या छोटी है। अगर वो पी की वैल्यू छोटी है तो उसे हम बैठेंगे उसी पे, क्योंकि हमारे पीछे वाली चेयर मार्क्ड होगी, आगे वाली चेयर हमारी सेफ बची रहेगी। तो यहाँ पर हम कंडीशन चेक करते हैं, इफ पी की वैल्यू लेस देन है आई से। अगर ये है
और इक्वल भी रहे तो भी चल सकता है, क्योंकि इक्वल भी रहे तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम, हाँ लेकिन काउंट कैसे करेंगे हम, क्योंकि हमें काउंट करना है कि कितने चेयर्स पे हम बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक इनिशियलाइज कर लेते हैं, इंट आंसर इज इक्वल 0। क्योंकि हम इसे इनिशियलाइज कर लेते हैं 0 से, क्योंकि हम मान लेते हैं हम अभी किसी चेयर पर नहीं बैठे हैं। और फिर हम इसे, अगर हमारी ये वैल्यू अगर सेटिस्फाई होती है तो हम आंसर को कर देंगे प्लस प्लस। हमारा हो गया प्लस प्लस। इससे क्या होगा कि हम जितनी बार हम चेयर पे बैठेंगे उतनी बार हमारा आंसर प्लस प्लस होता चला जाएगा। और हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस आंसर को आउटपुट कर देंगे यहाँ पर सी आउट, और हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। चलिए हम इसे करते हैं, यहाँ से इनपुट को कॉपी, फिर चेक करते हैं क्या हमारा ये टेस्ट केस, कंट्रोल वी, फिर यहाँ से चलते हैं, हम कॉपी करते हैं अपना अगला टेस्ट केस, आउटपुट, इसे हम रन करते हैं, देखते हैं ये रन होता है। तो ये हमारा फॉल्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन, क्योंकि हमें इसे, आंसर को हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना था। करेंगे नेक्स्ट लाइन, अब तो सही होना चाहिए। और यहाँ पर हम थोड़ी सी गलती कर दिए हैं कि आई की वैल्यू नहीं, सही तो किए हैं। यहाँ पर हम इसे स्टार्ट करते हैं हम 1 से, यहीं पर थोड़ा सा एरर आ रहा होगा। और इसे हम कर देते हैं 0 का इक्वल, इज इक्वल टू, अब हमारा सही आना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमारी एन की वैल्यू जो है, हमारी जो चेयर है वो 1 से लेकर के एन तक जाती है। देखिए हमारा टेस्ट केस ये पास हो चुका। जो हमारे एक्सपेक्टेड आउटपुट थे वो इससे मैच कर गया। इसे हम करते हैं यहाँ से कॉपी, करते हैं हम कोड को सबमिट। प्रॉब्लम नंबर बी, रनिंग ऑन टेस्ट केस फर्स्ट, और ये एक्सेप्टेड हो चुका है। हमारे दोनों कोड सक्सेसफुली ऐड हो चुके हैं। तो चलिए अब आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर हम आने वाले लेक्चर्स में हम और भी ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अभी तो हम प्रॉब्लम नंबर ए और बी को देख रहे हैं, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम सी डी को भी देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।